बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन आर्मी अपने सोल्जर्स को फ्यूचरिस्टिक गॉगल्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है। एआर हेडसेट से कौन वाकफ नहीं है। आजकल घर घर के अंदर एआर हेडसेट्स जो है उनको यूज किया जाता है मूवीज वगैरह देखने के लिए, गेम्स वगैरह खेलने के लिए। अब ये जो सिविल टेक्नोलॉजी है इसको मिलिटराइज भी किया जा रहा है। इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो ये एआर हेडसेट्स जो है उनको बनाती हैं। अमेरिकन आर्मी ने अपने सोल्जर्स को इन एआर हेडसेट से इक्विप करने का फैसला किया है। दूसरे अल्फाज में आप ये समझ लें कि जिस तरह से एक जहाज के ऊपर हेड अप डिस्प्ले होता है, अब ये हेड अप डिस्प्ले जो है वो अपने तमाम सोल्जर्स को जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। हेड अप डिस्प्ले का देखें काम क्या होता है। हेड अप डिस्प्ले का काम ये होता है कि पायलट को जो है वो मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन जो है उसके सामने ला के रख देता है। ये जो एआर हेडसेट्स होंगे जिनको उन्होंने बेसिकली नाम दिया है इंटीग्रेटेड विजुअल ऑगमेंटेड सिस्टम, इसके जरिए से अमेरिकन आर्मी जो है वो अपने सोल्जर्स की सेंसेस, डिसीजन मेकिंग, टारगेट एक्विजिशन, टारगेट एंगेजमेंट, इन सब को जो है वो एनहेंस करेगी। और आने वाले दिनों में हम ये ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट्स जो है इनको सोल्जर्स के यूनिफॉर्म का एक इंटीग्रल पार्ट जो है वो देख सकते हैं। इस तरह से एक फौजी के लिए बंदूक और उसका जो बाकी सामान है वो जरूरी होता है। इस तरह से आप कह लें कि ये ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट्स जो है ये भी उसके यूनिफॉर्म का पार्ट हो जाएगा। दूसरी खबर जो है वो रशिया के हवाले से है। रशिया ने अपने 2 MiG-31 जहाज जो है उनको सीरिया के अंदर भेजा है। सबसे पहली बात तो ये कि इतनी कम तादाद के अंदर जहाज भेजने का मकसद क्या है। बेसिकली ये कोई आम जहाज नहीं है, क्योंकि रशिया ने अपने MiG-31 के साथ साथ अपने हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो भी सीरिया भेज दिए हैं। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके ऊपर मैं आपको एक पूरी वीडियो करके देता हूँ और इसकी मैं पूरी तफसील आपके साथ आगे चल के शेयर करता हूँ, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उनको सीरिया भेजना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और रशिया ने ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्यों शाम भेजे हैं, इनका आगे चल के मैं आपको सारी तफसील बताता हूँ। आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो है वो मेरा ख्याल से तुर्की के हवाले से है। तुर्की की जो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है उसने यूक्रेन की एक कंपनी है मोटरसिच, उसके साथ एक मुआहदा किया है कि यूक्रेन की कंपनी जो है वो तुर्की के हेलीकॉप्टर के लिए इंजन फराहम करेगी। आई बिलीव कि तुर्की को ये पहले ही कर लेना चाहिए था। इससे पहले तुर्की का जो अटैक हेलीकॉप्टर है T-129 हेलीकॉप्टर, उसके लिए तुर्की ने अमेरिकन इंजन को चूज किया। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त अमेरिका तुर्की को तंग कर रहा है और पाकिस्तान का ऑर्डर भी जो है वो भी डिलीवर नहीं हो पा रहा, सिर्फ इस वजह से कि अमेरिका जो है उसने इनकार कर दिया ये इंजन देने से। तो जिसकी वजह से तुर्की के जो ऑर्डर्स हैं वो इस वक्त रुके हुए हैं। हो सकता है कि ये ऑर्डर्स कैंसिल भी हो जाएं। तो अब तुर्की ने ये फैसला किया कि तुर्की जो एक हैवी हेलीकॉप्टर बना रही है, अटैक 2 उसने उसको नाम दिया है, उसके लिए जो है वो यूक्रेन के इंजन को यूज करेगी, जो कि मेरा ख्याल से एक अच्छी बात है। तुर्की को ये पहले ही सोच लेना चाहिए था कि अमेरिका जो है उसको तंग कर सकता है। अब तुर्की ने एक अच्छा फैसला किया है और अब वो जो अपना नया अटैक हेलीकॉप्टर बनाने जा रहा है उसके लिए इंजन जो है वो यूक्रेन से हासिल करेगा। अगली खबर F-35 और BAE सिस्टम्स के हवाले से है। F-35 के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा हुआ है वो BAE सिस्टम्स कंपनी का बनाया हुआ है। उस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का नाम है AN/ASQ-239। BAE सिस्टम जो है वो लॉकहीड मार्टिन और बोइंग के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी डिफेंस कंपनी है। कभी आपको इंग्लैंड की डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर भी एक वीडियो बना के दूंगा, लेकिन इन शॉर्ट ये कि इस वक्त F-35 के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा हुआ है वो BAE सिस्टम कंपनी का बनाया हुआ है। अब अमेरिका ने BAE सिस्टम्स को एक मजीद ऑर्डर दिया है कि वो F-35 के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट जो है वो मजीद फराहम करे। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो है ये F-35 के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर लगाया गया है और इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को दुनिया का बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम समझा जाता है। आज की आखिरी खबर जो है वो सर्बियन एयरफोर्स के हवाले से है। इस वक्त सर्बिया की एयरफोर्स जो है वो बहुत ज्यादा अंडर डिस्कशन है। उसकी रीजन ये कि JF-17 थंडर को सर्बिया की एयरफोर्स के साथ जोड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सर्बिया की एयरफोर्स जो है वो JF-17 थंडर को लेने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। मैं इस खबर की तस्दीक तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक बात आपको जरूर बता सकता हूँ कि टेक्निकली JF-17 थंडर जो है वो सर्बियन एयरफोर्स के लिए एक वायबल जहाज है। उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त सर्बिया की एयरफोर्स के पास 14 MiG-29 है। 4 MiG-29 उसने बेलारूस से रिसेंटली हासिल किए हैं। ये बेसिकली MiG-29 जो थे उसने 2019 के अंदर बेलारूस से हासिल किए थे और अगले ही दिन सर्बिया ने ये MiG-29 जो थे वो बेलारूस को वापस कर दिए और इनको अपग्रेड के लिए फैक्ट्री भेज दिया गया था। ओरिजिनली ये समझा जा रहा था कि ये जो MiG-29 है ये सिर्फ 18 महीने के अंदर जो है वो अपग्रेड करके तो सर्बियन एयरफोर्स को वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन इनकी अपग्रेडेशन के अंदर कुछ ज्यादा टाइम लग गया और अब ये 2021 के अंदर 4 MiG-29 जो है वो सर्बियन एयरफोर्स को वापस किए गए हैं। अब MiG-29 और JF-17 थंडर के अंदर जो इंजन है वो ऑलमोस्ट सेम है। इस वजह से इस खबर को ज्यादा तकवीयत मिलती है कि सर्बिया जो है वो इंटरेस्टेड है JF-17 थंडर के अंदर। सर्बियन एयरफोर्स एक छोटी सी एयरफोर्स है। कुछ साल पहले सर्बिया ने अपने तमाम MiG-21 जो थे उनको रिटायर कर दिया था, क्योंकि उनको मेंटेन करना कॉस्टली होता जा रहा था। उनके स्पेयर पार्ट्स जो थे वो इजीली अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से उनकी मेंटेनेंस के ऊपर बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रही थी। MiG-21 को फेज आउट करने के बाद सर्बियन एयरफोर्स को एक और जहाज की जरूरत थी और आई बिलीव कि JF-17 थंडर जो है इस खला को पूरा कर सकता है और सर्बियन एयरफोर्स जो है वो JF-17 थंडर
ऑर्डर को परचेज कर सकती है। ये 4 MiG-29 हासिल करने के बाद सर्बियन एयरफोर्स के पास इस वक्त 14 MiG-29 हो गए हैं, लेकिन सर्बिया को इस वक्त अपनी एयरफोर्स के लिए ज्यादा जहाजों की जरूरत है। तो देखें आने वाले दिनों में क्या होता है। मैं इंशाल्लाह इस खबर से आपको अपडेट रखूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।